हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th की चैप्टर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये वीडियो काफ़ी कंसाइज होने वाला है। इस वीडियो में आपको मैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको एक जगह लेके आई हूँ और उसका आंसर साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी। एंड वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, बट ये काफ़ी यूज़फुल होगा आपके, चाहे यूटी हो रहे हैं या टेस्ट हो रहे हैं या फिर ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होने वाले, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोगों को इसमें केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले पूछा जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है, जैसे इसमें दिया है Mg+2HCl है एंड हम लोगों का प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ हाइड्रोजन गैस इस तरह से बन रहा है। तो इस रिएक्शन में ये कौन सा रिएक्शन है आपको ये बताना है। तो इसमें देखिए, ये मेटल है। मेटल एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है मेटल का एंड हाइड्रोजन गैस बनते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है NaOH है एंड ये HCl के साथ रिएक्शन करके NaCl एंड वाटर बना रहा है। तो ये सिंपल रिएक्शन दिख रहा है। इसमें देखिए Na एंड Cl आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, NaH को हटा करके NaCl बना रहा है। तो ये हम लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो कि स्पेशली इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन अगर पूछा जा रहा है तो हम लोग इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे एंड साथ में आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको हम लोग लिख देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइल्यूशन ऑफ एसिड से आता है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो होता है ये क्या होता है, एसिड को हम लोग डाइल्यूट करते हैं वाटर मिक्स करके। लेकिन हम लोगों को जब भी डाइल्यूशन ऑफ एसिड में वन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इसमें कभी भी हम लोगों को एसिड में वाटर को ऐड नहीं करना चाहिए। ठीक है, एसिड में वाटर हम लोगों को कभी भी एसिड में वाटर नहीं ऐड करना चाहिए, बल्कि वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए। वन शुड ऐड एसिड टू वाटर। ठीक है, एसिड को हम लोग वाटर में मिलाना चाहिए एंड एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना चाहिए। और ये प्रोसेस जो होता है क्यों रिस्की है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है, जिससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। एंड ये थोड़ा थोड़ा हम लोगों को वाटर में एसिड मिक्स करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, एंड साथ साथ स्टीयरिंग करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जस्टिफाई दैट सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर डिटरमाइंड बाय। कैसे हम लोगों को मतलब कुछ एग्जाम्पल देना है कि कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि हम एक फर्स्ट टॉपिक दिया है कि चेंज इन टेम्परेचर, कैसे हम लोग एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर होता है, गैसेस इवॉल्व हो रहे हैं एंड कलर का चेंजेस हो रहा है। तो सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या दिखा सकते हैं, कोई भी हम लोग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन जो पढ़े दिखा सकते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ये बनाता है CaOH2, जिसको स्लैकलाइन भी कहते हैं एंड इसमें काफ़ी अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट इवॉल्व हो रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन हम लोगों का जो था, जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है एंड इससे जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया हीट प्रोड्यूस होने की वजह से। तो ये आपका चेंज इन टेम्परेचर को दिखाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम लोग कोई भी गैस जिसमें इवॉल्व हो रहा है एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल Zn प्लस H2SO4, जिंक और H2SO4 आपस में रिएक्शन करते हैं तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बन रहा है एंड हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो ये गैस हाइड्रोजन गैस को हम लोग पॉप साउंड से इसको पता कर सकते हैं। इसका टेस्ट भी है, इसके पास हम लोग अगर बर्निंग स्प्लिंटर लाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ जलने लगता है गैस। तो ये हम लोगों का इवोल्यूशन ऑफ गैस है।
थर्ड है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में हम लोग सबसे सिंपल है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और जब हम लोग इसमें आयरन के कुछ नेल्स डाल देते हैं या Fe हम लोग ऐड करते हैं तो ये बन जाता है Fe, फेरस सल्फेट बन जाता है, फेरस सल्फेट, एंड कॉपर इसमें सेपरेट हो जाता है, और यहाँ पर ये सॉल्यूशन ब्लू से ग्रीन हो जाता है। तो ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन बन रहा है ना, ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन से पता चल रहा है कि हम लोगों को केमिकल रिएक्शन हुआ है, और ये चेंज इन कलर का सबसे इजी एग्जांपल है। स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व्ड इन ईच केस। अब हम लोग को चेंज इन कलर बताना है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को कोई भी रिएक्शन दिया रहता है और उसमें बताया जाता है कि इसमें क्या कलर चेंजेस हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया जाता है चेंज इन कलर हम लोगों को बताना होता है कि क्यों होता है, और ये सिल्वर क्लोराइड या आयोडाइड का ये क्वेश्चन तो काफ़ी कॉमन है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड को जब सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है, तो सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर क्लोराइड, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, इसको जब सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये ग्रे कलर का हो जाता है। ये ग्रे कलर का हो जाता है किस तरह, तो ये Ag एंड आयोडीन में इस तरह से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये Ag और आयोडीन में ब्रेक हो जाता है, तो ये हो गया इसका बैलेंस्ड इक्वेशन। इसी तरह हम लोग सिल्वर क्लोराइड का भी दिखा सकते, सेम सनलाइट देना है, Ag और क्लोरीन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन, ये यहाँ जो Ag है ये ग्रे कलर का हो जाता है सिल्वर, इस क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है। तो अगर ये रिएक्शन का नाम पूछा जाए तो हम लोग बता सकते हैं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से हो रहा है। फिर नेक्स्ट है ए पीस ऑफ जिंक इज डिप्ड इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक में को अगर हम लोग फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक में डालेंगे तो यहाँ पर ये फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर का सॉल्यूशन जो होता है ये कलरलेस हो जाता है, क्योंकि जिंक जो होते हैं ना ये एक्टिविटी सीरीज़ में फेरस से इससे एवव है, इसलिए ये जिंक फेरस को डिस्प्लेस कर देता है, इसके प्लेस से हटा देता है, डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेता है जो कि कलरलेस है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ग्रीन कलर का सॉल्यूशन क्या बदल जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ Fe अलग हो जाता है, तो ग्रीन कलर का कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया। थर्ड आता है कॉपर पाउडर इज़ स्ट्रांगली हीटेड इन एयर। कॉपर पाउडर को जब हम लोग एयर में हीट करते हैं तो क्या होगा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसको हीट करने पे ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, तो ये ब्लैक कलर का है, तो इसमें भी हम लोगों को कलर चेंज का ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये तीनों रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, इस तरह के रिएक्शंस एग्ज़ाम्स में आजकल के ट्रेंड में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं तो बनता है, इसमें बताना है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे, क्विक लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाउ। तो हम लोगों को क्विक लाइम और वाटर के साथ रिएक्शन करके दिखाना है कि ये स्लैक्ट लाइम बनाता है, एंड इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी वजह से ये क्या होता है, सॉल्यूशन इससे गर्म हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्विक लाइम, दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाटर के साथ कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और इस तरह के रिएक्शन जिसमें दो कंपोनेंट या दो बोल सकते हैं हम लोग क्या, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोगों का क्वेश्चन है, ये हम लोगों को रिएक्शन दिया हुआ है और हम लोगों को इस रिएक्शन का कंप्लीट बताना है, कंप्लीट रिएक्शन विथ कलर चेंज इन प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को हम लोग को दिखाना है और बताना है कैसे प्रोडक्ट का कलर चेंज हो रहा है। तो इसको सबसे पहले रिएक्टेंट का हम लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो इसमें बनेगा, इसमें क्या है,
इसमें कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, इसलिए ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ बन जाता है कॉपर का क्लोराइड बनेगा एंड वाटर बनेगा। इस तरह से वाटर बनता है। इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 से हम लोग 2 लिख देंगे आगे में। तो H2O और CuCl2, तो कॉपर क्लोराइड का। अब इसमें कलर चेंज क्या होता है प्रोडक्ट में, तो कॉपर ऑक्साइड जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर क्लोराइड बनाता है एंड इस रिएक्शन में ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, जिसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू ग्रीन कलर में। तो ब्लू ग्रीन कलर का ये सॉल्यूशन बनाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये रेंसिडी ऑफ बटर एंड एक दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन सबको भी आप चाहें तो कर सकते हैं। कोरोजन एंड रेंसिडी ऑफ बटर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी एग्ज़ाम में देख के जाना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर पे भी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट पे। तो उसका वीडियो भी जल्दी आने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।